नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं योगेश। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव के बारे में, जिससे रिसेंटली रशिया ने पुल आउट कर लिया है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव क्या है, रशिया ने इससे पुल आउट क्यों किया है और कैसे इसने दुनिया भर में महंगाई को थोड़ा सा कंट्रोल कर रखा था। देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर को लगभग 10 महीने हो चुके हैं और ये शुरू हुई थी फरवरी में, जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन कर दिया था। अब हुआ क्या है कि इसका एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आया है फूड की सप्लाई के ऊपर, क्योंकि जो यूक्रेन है वो बहुत ही बड़ा सप्लायर है वीट का, सनफ्लावर ऑयल का और मेज का। जैसे ही रशिया यूक्रेन का वार छिड़ता है तो जो ब्लैक सी के थ्रू इन चीज़ों की सप्लाई होती थी वो डायरेक्टली हैम्पर हो जाती है, क्योंकि जो रशिया की नेवी है ब्लैक सी में, उसने इन यूक्रेनियन पोर्ट के एक्सेस को कंप्लीटली क्लोज कर दिया था। तो इसको देखते हुए जब दुनिया भर में महंगाई बढ़ने लगी तो यूएन ने यहाँ पर एक डील कराने की कोशिश करी और इसमें वो सक्षम भी हो गए। तो ये जो डील होती है ये जुलाई में होती है और इसमें 4 पार्टी इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट यूएन, और उनकी तरफ से ये काम किया यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने, और दूसरी तरफ थी रशिया, यूक्रेन और टर्की, क्योंकि टर्की का भी एक बहुत बड़ा बॉर्डर जो है वो लगता है ब्लैक सी से। तो ये डील जो है 22 जुलाई को कंप्लीट हो गई टर्की के शहर इस्तांबुल में। तो उसके बाद से लगभग 9 मिलियन टन जो वीट है, मेज है और सनफ्लावर ऑयल है वो यूक्रेन से दूसरे देशों में जाने लगा, जिसमें जो मेजर जो सप्लाई गई है वो चाइना को गई है, टर्की को गई है, इटली को गई है और स्पेन को गई है। अब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर आरोप लगाया है कि जो यूक्रेन है उसने हमारी नेवी के ऊपर ब्लैक सी में अटैक किया है, तो इसलिए हम इस इनिशिएटिव को छोड़कर इससे बाहर आ रहे हैं। अब होगा क्या कि जो दुनिया भर में फ्यूल, फर्टिलाइजर और फूड है उसके दाम दिनों दिन बढ़ते जाएंगे और जो इसका इम्पैक्ट होगा वो डायरेक्टली आम आदमी के ऊपर आएगा। तो आपने देखा होगा जो महंगाई है वो आज के टाइम में सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज को इम्पैक्ट नहीं कर रही, वो डेवलप कंट्री जैसे कि यूएस हो गया उसको भी इम्पैक्ट कर रही है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि यार यूक्रेन इतना बड़ा कंट्री है तो ऐसा तो है नहीं कि ब्लैक सी के अलावा उसके पास कोई और अदर ऑप्शन ना हो एक्सपोर्ट करने के वीट को। देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि जो लैंड रूट है वो यूक्रेन के अंदर ही डेवलप नहीं है। तो टोटल अब तक जो सप्लाई हुई है लैंड रूट के थ्रू ब्लैक सी से, जो अदर रूट है, सिर्फ 10% ही हुई है। इस 10% से दुनिया का कोई भला होने वाला नहीं है। अब अगर हम दोनों कंट्री के व्यू पॉइंट को देखें तो देखिए, रशिया का व्यू पॉइंट मैं पहले ही बता चुका हूं कि उन्होंने कहा है कि भाई यूक्रेन ने हमारे ऊपर अटैक किया इसलिए हम यहां से पुल आउट हो गए। बट वहीं पर जो यूक्रेन है उसका कहना यह था कि हमको पता है कि रशिया इससे जो है पुल आउट करता, क्योंकि ये सब प्री प्लान है और रशिया को आज नहीं तो कल इससे पुल आउट होना ही था, क्योंकि यूक्रेन को जो है इससे फायदा हो रहा था। अब लास्ट में अगर हम जाने कि अब होना क्या चाहिए, देखिए होना ये चाहिए कि जो दूसरी कंट्री है, चाहे वो डेवलप हो चाहे डेवलपिंग कंट्री हो, उनको थोड़ा सा रशिया के ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि भाई आप इस इनिशिएटिव को बंद मत कीजिए, क्योंकि इसके वजह से लाखों लोगों की जिंदगी जो है वो खतरे में आ जाएगी। और बहुत सी कंट्री ऐसी हैं जो ऑलरेडी फूड क्राइसिस से सफर कर रही है, जहां पर लोगों के पास एक टाइम का खाना खाने का पैसा भी नहीं है। तो दोनों कंट्री को बिठाना चाहिए और उनको इस डील को कंटिन्यूस करना चाहिए। अगर आपके एग्जाम की बात करें तो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये डील कितनी कंट्रीज के बीच में हुई थी और ब्लैक सी से जितनी भी कंट्री के बॉर्डर लगते हैं वो आप देख लीजिए कि भाई ब्लैक सी से किस किस का बॉर्डर जो है वो लगता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई फूड क्राइसिस को लेकर, महंगाई को लेकर क्वेश्चन आता है तो आप ये वाला पॉइंट भी वहां पर ऐड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद।